आप भी अपने नॉलेज को शेयर करके एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करना चाहते हैं एंड आप उसे मोनेटाइज भी करना चाहते हैं। इसके लिए आज का वीडियो आई थिंक आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसमें आपको किस तरह के गैजेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कौन से टूल्स आपको चाहिए और आप अपने ऑनलाइन कोर्स को किस तरीके से क्रिएट करके कौन से प्लेटफॉर्म्स में उन्हें होस्ट करते हैं और उन्हें कैसे सेल करते हैं। उन्हें सेल करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जो आपको अच्छा रेवेन्यू ला सकती हैं और आप अपने कोर्सेज को सेल एंड अपसेल कर सकते हैं। तो उसके ऊपर हम आज का वीडियो कवर करने जा रहे हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इस वीडियो में हमने कुछ टूल्स का और कुछ ऐप्स का एग्जांपल हमने आपको बताया है, दिया है, जिनमें हमने उनके ब्रांड नेम्स को यूज़ किया है। तो हम लोगों का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कहने का कि आप उन पर्टिकुलर ऐप्स को या टूल्स को ही खरीदें। वो सिर्फ आपको एग्जांपल पर्पस के लिए दिए हैं क्योंकि वो कुछ पॉपुलर टूल्स हैं और उनकी फंक्शनैलिटीज ऐसी हैं कि जिन्हें आप जब आप अपना बिगिनर लेवल पे हैं, आप अपने कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप उनको इजीली यूज़ कर सकते हैं। और ना ही हम ये क्लेम करते हैं कि कौन सा टूल ज़्यादा बेटर है। जब आप उन्हें यूज़ करेंगे तो आप अपने प्रायोरिटीज के हिसाब से उन्हें पिक कर सकते हैं। So let's start and let's understand that how many options are there if you are keen to start your online course. तो जब आप अपना ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं तो ऑनलाइन तरीके से अपने कंटेंट को लोगों तक पहुंचाने के दो तरीके हैं, राइट। सबसे पहला तरीका है वन टू मैनी और दूसरा है वन टू वन कोचिंग का। वन टू मैनी का मतलब क्या हुआ कि जब आप ट्रेनिंग एक आप इंडिविजुअल पर्सन दे रहा है और आप चाहते हो कि आपकी ट्रेनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो उसे हम लोग वन टू मैनी ऑप्शन कहते हैं। और वन टू वन का मतलब होता है जहाँ पे आप ट्रेनिंग दे रहे हैं और जो आपसे ट्रेनिंग या कोचिंग दे रहा है वो इंडिविजुअल एक ही पर्सन आपके सामने है, तो उसे वन टू वन पर्सनलाइज्ड कोचिंग फॉर्मेट कहते हैं। इन दोनों फॉर्मेट्स को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वन टू मैनी ऑप्शन। वन टू मैनी में जब आपका डिलीवरी, आप कंटेंट की डिलीवरी देना चाहते हैं, कोर्स के बारे में डिटेल देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास कौन से मेथड्स हैं। पहला मेथड तो आता है आपका लाइव सेशन का। दैट मीन्स कि आप अपना एक वीडियो सेशन होस्ट करते हैं और वहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, दे जॉइन योर वेबिनार और दे अटेंड योर एनी लाइव स्ट्रीम सेशन ऑन यूट्यूब, फेसबुक और समवेयर एल्स, राइट। और वहाँ से वो आपकी नॉलेज का फ़ायदा उठाते हैं और आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। दूसरा तरीका होता है प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, जहाँ पे आप अपने नॉलेज को एक लेसन्स के शेप में, वीडियोस के फॉर्मेट में रिकॉर्ड कर लेते हैं और उन्हें परमानेंटली किसी प्लेटफॉर्म पे होस्ट करते हैं, जहाँ पे जाकर के कोई भी आपका जो स्टूडेंट है वो आपका कोर्स परचेज करके वहाँ पे एक्सेस देता है और वहाँ पे वो कोर्स को अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंगली, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंगली कभी भी वॉच कर सकता है, देख सकता है एंड अंडरस्टैंड कर सकता है। अब यहाँ पे आपको इन सब दोनों चीज़ों के लिए कंटेंट क्रिएट करना होगा। कंटेंट किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप एक प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो MS पावर पॉइंट में भी बना सकते हैं या गूगल स्लाइड्स में भी आप अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। दूसरा ऑप्शन रहता है माइंड मैप में, जहाँ पे आप अपने कंसेप्ट को एक ट्री के शेप में एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं। दिस इज अ माइंड मैप। ये माइंड मैप का एक एग्जांपल है, गूगल क्रोम का एक्सटेंशन आता है, जिसे आप अपने क्रोम ब्राउजर पे इंस्टॉल कर सकते हैं। देन देयर इज एन ऐप कॉल्ड मायरो एंड वंडरशेयर भी एक अच्छी ऐप है जिसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है, आप किस तरीके का माइंड मैप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है कि आप लोगों को कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करना है या कोई चीज़ों को आपको लिख के समझाना है, तो आपको व्हाइट बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो व्हाइट बोर्ड जब आप यूज़ करते हैं तो आप उन वीडियोस के लिए गूगल का जैम बोर्ड आता है। जूम अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो जूम में इंटीग्रेटेड इंटरनल व्हाइट बोर्ड का फंक्शनैलिटी होती है। उसके अलावा आप मायरो जो ऐप है उसका भी आप व्हाइट बोर्ड यूज़ कर सकते हैं। एंड फाइनल तरीका जो होता है दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन, राइट। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब हुआ कि आप कुछ करके दिखा रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसे लोग जैसे आप कर रहे हैं उसी तरीके से उसे करके देख करके समझे। फॉर एग्जांपल,
आप एक वीडियो बना रहे हैं कुकिंग के ऊपर और आप चाहते हो कि लोग आपकी रेसिपी किस तरीके से प्रिपेयर होती है उसका वीडियो बने, तो दैट्स कॉल्ड अ डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो। आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखा रहे हैं तो वो आपका डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो होगा। योगा के ऊपर आप कुछ करके दिखाना चाहते हो तो वो भी आपका डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो हो गया, राइट। तो इसके लिए भी आप या तो लाइव स्ट्रीम को यूज़ कर सकते हैं, आप लाइव आ सकते हैं या अपना वीडियो रिकॉर्ड करके दे सकते हैं। अब इन सब कंटेंट को क्रिएट करने के लिए आपको कुछ गैजेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो वो गैजेट्स आपके पास कौन कौन से होना बहुत ज़रूरी है। एक, आपके पास लैपटॉप या पीसी चाहिए जहाँ पे आप अपने वीडियोस को एडिट कर सकते हैं और उनके ऊपर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, यू मस्ट हैव अ स्मार्टफोन, क्योंकि आप स्मार्टफोन का, अगर आपका स्मार्टफोन अच्छा है और उसका वीडियो कैमरा आपका बहुत बढ़िया है तो आप उसे कैमरा की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और उसका माइक्रोफोन भी यूज़ कर सकते हैं और वहीं पे रिकॉर्डिंग, एडिटिंग सब कुछ आप कर सकते हैं, राइट। देन यू नीड अ माइक्रोफोन। माइक्रोफोन में बहुत सारी वैरायटी रहती है, लेकिन आपका कोशिश ये होना चाहिए कि उसमें नॉइज रिडक्शन हो और आप एक कॉलर माइक भी दे सकते हैं और अदरवाइज आप एक स्टैंड वाला जो माइक्रोफोन होता है, कंडेंसर माइक, वो भी आप अपने रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। कैमरा, अगर आपके लैपटॉप या पीसी में बहुत अच्छा जनरल कैमरा है देन इट इज़ फाइन, अदरवाइज आप वेबकैम यूज़ कर लीजिए या फिर आप अपने स्मार्टफोन का कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं। लाइट के लिए आपको एक एक्सपोजर अच्छा चाहिए होता है, तो कोशिश हमेशा ये कीजिए कि आप जब भी बैठे हैं या आप कोई भी चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं, लाइट आपके सामने से आए। और अगर आपके पास नेचुरल लाइट का कोई सोर्स नहीं है आपके रूम में, तो आप एक एलईडी रिंग लाइट ले सकते हैं जो कि ऑनलाइन भी आप खरीद सकते हैं, विच इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव। तो ये कुछ बेसिक गैजेट्स हैं जो आपके कोर्सेज को रिकॉर्ड करने के लिए आपको हेल्प करेंगे। अब इसके बाद कुछ हमें ऐप्स की ज़रूरत होती है जहाँ से आप इन वीडियोस को एडिट कर सकते हैं और स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, व्हिच इज कॉल्ड अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप। व्हाई यू नीड अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप? बिकॉज जब आप अपने स्टूडेंट्स को 1 to many फॉर्मेट में ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोचिंग दे रहे हैं, तो आपको उनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए एक फॉर्मेट चाहिए। तो आप जूम या फिर गूगल मीट या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऊपर आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, उन्हें आप लाइव ट्रेनिंग दे सकते हैं, राइट। उसके बाद आपको एक सेकंड टूल चाहिए, ऐप चाहिए, विच इज कॉल्ड द स्क्रीन रिकॉर्डर। स्क्रीन रिकॉर्डर का काम ये होता है कि जब आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो आपके स्क्रीन पर अगर आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप कुछ व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रहे हैं एंड यू वांट कि वो सब चीज़ों की रिकॉर्डिंग हो जाए, या आपने जो जूम मीटिंग किया है, गूगल मीट पे कोई ट्रेनिंग दी है, आप उस सेशन को भी रिकॉर्ड करना चाहते हो, तो आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डर की ज़रूरत पड़ेगी। स्क्रीन रिकॉर्डर अगर आप जूम यूज़ कर रहे हैं तो जूम का इंटरनल स्क्रीन रिकॉर्डर है। उसके अलावा OBS स्टूडियो या कैम स्टूडियो भी 2 अच्छी ऐप्स हैं जिनके थ्रू आप अपने स्क्रीन एक्टिविटीज़ को और कैमरा की एक्टिविटी को कैप्चर कर सकते हैं। देन फाइनली आपको वीडियो एडिटिंग एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। वीडियो एडिटिंग का ज़रूरत तब पड़ता है मेनली जब आपके वीडियो में कुछ कट्स आपको देने हैं या कुछ आपको मल्टीपल वीडियोस को ज्वाइन करना है, वीडियोस को ट्रिम करना है और उनके पीछे आप एक सॉफ्ट म्यूज़िक या बैकग्राउंड म्यूज़िक प्ले करना चाहते हो। तो इन सब चीज़ों के लिए और उसके ऊपर टाइटल्स आपको ऐड करने हैं, तो आपको वीडियो एडिटिंग ऐप की ज़रूरत पड़ती है। वीडियो एडिटिंग ऐप के लिए एक ओपन सोर्स ऐप है, ये ओपन सोर्स एप्लीकेशन है। देन आप वंडरशेयर का फिल्मोरा आपका एक वीडियो एडिटिंग टूल है कि आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपको ऑनलाइन वीडियो एडिट करना है, देन invideo.io इज़ अ गुड वेबसाइट जहाँ पे जाकर के आप अपने वीडियोस को ऑनलाइन भी एडिट कर सकते हैं। अब आपके जब पूरे वीडियोस तैयार हो गए हैं, आपके गैजेट्स भी आपके पास रेडी हैं, तब नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप अपने कोर्स को इंटीग्रेट करें। और इंटीग्रेशन के लिए आपके पास किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उन्हें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी एक LMS की। LMS होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। LMS का फंक्शनलिटी ये होती है कि जब यूज़र आपका कोई कोर्स परचेज करता है तो उसे एक डैशबोर्ड मिल जाता है, जहाँ डैशबोर्ड पे वो अपने कोर्सेज को, वीडियोस को देख सकता है और उसका प्रोग्रेस, कितने % वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं, कितने % वो कोर्स को कंप्लीट कर चुका है, वे आपका यूज़र जो है वो उन कोर्सेज को वहाँ पे एक्सेस कर सकता है।
Not only that, your user can also download some PDF notes if you have uploaded there. And finally, you can give them a certificate of course completion also using your LMS. LMS बनाने के 3 तरीके हैं. एक, आप अपना खुद का LMS बना सकते हो जिसमें आपका वन टाइम थोड़ा सा कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, जिसे कि आप एक वर्डप्रेस वेबसाइट पे वर्डप्रेस के प्लगइन्स आते हैं, उन्हें इंटीग्रेट करके आप अपना खुद का LMS बना सकते हैं और जिसे कि आप अपने वेबसाइट पे होस्ट कर सकते हैं. दूसरा ऑप्शन रहता है सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल. सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल में क्या रहता है कि जब आप किसी थर्ड पार्टी का LMS यूज कर रहे हैं तो आप उन्हें एक मंथली रेंट पे करते हैं, सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे करते हैं, जो कि एनुअली भी आप बिल कर सकते हैं और मंथली भी कर सकते हैं. तो उसमें सबसे फेमस और पॉपुलर है टीचेबल. देन आपका एक और फॉर्मेट रहता है जहाँ पे आप रेवेन्यू शेयर पे काम करते हैं. दैट मीन्स कि अगर मेरे कोर्सेज किसी भी अमाउंट पे सेल होंगे तो मैं उस थर्ड पार्टी को अपने सेलिंग प्राइस में अपने रेवेन्यू में से परसेंटेज पे करूँगा. तो उस तरीके के LMS का एक एग्जांपल है यूडेमी, जहाँ पे बहुत से लोग अपने कोर्सेज को होस्ट करते हैं और वो उनके साथ अपना रेवेन्यू शेयर करते हैं. अब आपने अगर वीडियोस होस्ट किए हैं और आप चाहते हो कि जो वीडियोस आपने रिकॉर्ड किए हैं और आप उन्हें अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे या कहीं पे भी इंटीग्रेट करना चाहते हो, तो आपको एक वीडियो स्ट्रीमिंग या वीडियो होस्टिंग वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी. और उनमें जो पॉपुलर हैं वो यूट्यूब है, वीमियो है और विस्टिया है. इसके अलावा और भी बहुत से हैं. आप इन तीनों में से कोई भी ट्राई कर सकते हैं जो आपको कन्वीनियंट लगे. उसके अकॉर्डिंगली आप अपने वीडियोस को इन साइट्स में पोस्ट कर सकते हैं. उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ती है आपकी एक वेबसाइट की, जहाँ पे आप अपने कोर्सेज का डिटेल, आपके कुछ स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल्स हैं, आप अपने बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो आपको एक वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी. और वेबसाइट के लिए व्हाट ऑल इज रिक्वायर्ड, यू रिक्वायर्ड अ डोमेन. डोमेन क्या होता है? आपका वेबसाइट का एड्रेस. तो आप एक वेबसाइट के एड्रेस पे जा सकते हैं, अपना लेंगे. उसके बाद आपको एक होस्टिंग सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे आपकी वेबसाइट जो है वो होस्ट होगी. दैट मीन्स कि वहाँ पे आप अपना जो वेबसाइट आप डिज़ाइन या डेवलप करेंगे उसे वहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं. डोमेन एंड होस्टिंग इज नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग. कुछ 1000 रुपीज़ में आप अपना डोमेन एंड होस्टिंग दे सकते हैं एंड वहीं पे आप एक अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को भी बना सकते हैं. तो तीसरी चीज़, आपको जो एक ओपन सोर्स और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप अपनी वेबसाइट्स खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं या किसी से कम कॉस्ट पे करवा सकते हैं, दैट इज वर्डप्रेस, राइट. इसके बाद जो नेक्स्ट टूल आपको चाहिए या नेक्स्ट इंटीग्रेशन के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है, दैट इज लैंडिंग पेज. अब लैंडिंग पेज क्या होता है? लैंडिंग पेज इस तरीके से आपकी वेबसाइट होती है. वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं, लेकिन वो वेबसाइट आपके पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम की, आपकी कंपनी की, आपके ऑर्गेनाइजेशन की पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन देती है. और आप चाहते हैं कि नहीं, आप एक कैंपेन रन कर रहे हैं स्पेसिफिक टू वन पर्टिकुलर कोर्स और वन पर्टिकुलर प्रोग्राम, एंड आप ये भी चाहते हो कि सारी इंफॉर्मेशन मैं उसी लैंडिंग पेज में दूं और कभी भी कोई यूज़र मेरे किसी ऐड कैंपेन पे क्लिक करे तो वो उस पेज पे जाए, उस वेब पेज पे जाए और वहाँ से वो अपनी लीड मेरे साथ शेयर करे, अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ईमेल आईडी और अपना नाम या किसी और तरह की इंफॉर्मेशन आप कैप्चर करना चाहते हो वो भी उसी पेज पे हो जाए. और वहीं से अगर वो आपके कोर्स को परचेज करता है या करती है तो वहीं पे वो बाय या सेल का ऑप्शन जो आपके कस्टमर के लिए बाय है, आपके लिए सेल है, वो ऑप्शन या आपका कॉल टू एक्शन बटन भी वहाँ पे फंक्शनैलिटी होना चाहिए. इसके लिए आपको लैंडिंग पेज की ज़रूरत पड़ती है. लैंडिंग पेज आप अपना खुद का भी क्रिएट कर सकते हैं. अगर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट है तो डेफिनेटली यू कैन क्रिएट योर ओन लैंडिंग पेज. अदरवाइज देयर आर सर्विसेज लाइक ClickFunnels एंड GrooveFunnels which are paid, but कुछ इसमें फ्री भी हैं जिनके आप फ्री वर्जन भी यूज़ करके अच्छे लैंडिंग पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है. अब क्योंकि आप अपने कोर्सेज को ऑनलाइन सेल कर रहे हैं तो आपको पेमेंट भी कलेक्ट करनी होगी. तो ऑनलाइन पेमेंट कलेक्ट करने के लिए आपको नेक्स्ट इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, विच इज कॉल्ड अ पेमेंट गेटवे. पॉपुलर पेमेंट गेटवेज हैं इंस्टामोजो, रेज़रपे, पेयू और CC एवेन्यू या इस तरीके के और भी पेमेंट गेटवेज रहेंगे. आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली किसी भी पेमेंट गेटवे को यूज़ कर सकते हैं और वहाँ से आप अपने कोर्स को सेल करके उनकी पेमेंट को कलेक्ट कर सकते हैं.
इनिशियली जब आप के कोर्सेज कम सेल हो रहे हैं, आपके पास ट्रैफिक कम है, आप बहुत सी चीज़ों को मैनुअली हैंडल कर पाएंगे, आप लोगों को ईमेल भेज पाएंगे खुद। बट जब आपके कोर्सेज ज़्यादा सेल होना शुरू होते हैं तो आपको एक ईमेल ऑटोमेशन टूल की भी ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे आपके कोर्सेज की डिटेल, उनका यूज़र नेम, पासवर्ड, वो सब चीज़ें आपके यूज़र तक ऑटोमेटिकली पहुँच जाए और किसी भी तरह का कम्युनिकेशन है वो आपको मैनुअली ना करना पड़े। उसके लिए आपको ईमेल ऑटोमेशन की भी ज़रूरत पड़ती है और ईमेल ऑटोमेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं मेलकिंप, कन्वर्टकिट या मेलजेट, राइट। तो यहाँ तक आपने अभी तक देख लिया कि आपको जो अगर आप 1 to many फॉर्मेट पे कर रहे हैं तो आपका डिलीवरी सिस्टम किस तरीके से रहेगा, कंटेंट आपका किस तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं, कौन से गैजेट्स की ज़रूरत है, कौन सी ऐप आपको रिक्वायर्ड है और किस तरीके से आप इन कोर्सेज को इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ तक करने के बाद आपका एक पूरा कोर्स वेयर, आपका करिकुलम, आपका ऑनलाइन प्रोग्राम तैयार हो जाता है। अब ज़रूरत पड़ती है इसे प्रमोट करने की, क्योंकि आप ऑनलाइन कोर्स रन कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली इसका प्रमोशन भी ऑनलाइन ही करना चाहिए और करना भी पड़ेगा। उसके लिए हाँ, 2 तरह की कैंपेन्स होती हैं, एक होती है ऑर्गेनिक और दूसरी होती है पेड कैंपेन। ऑर्गेनिक कैंपेन का मतलब ये हुआ कि आप जहाँ पे कुछ प्लेटफॉर्म जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या जो आपका नेटवर्क है, वहाँ पे आप कोई पेमेंट नहीं कर रहे हैं और आप अपने नेटवर्क में अपने लोगों के बीच में अपने वर्ड को स्प्रेड करते हैं कि आपने ये कोर्स लॉन्च किया है और लोग आपके कंटेंट के साथ एंगेज करते हैं, आपका ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है और आपके कोर्सेज सेल होते हैं। पेड ऑप्शन में क्या होता है कि आप चाहते हो कि नहीं, मेरा एडवर्टीजमेंट जो है वो डिफरेंट रीजन में जाए जहाँ पे आपकी रीच भी नहीं है, जहाँ पे आपका नेटवर्क नहीं है, उन यूजर्स को भी आप अपनी ऐड को दिखाना चाहते हैं, तो आपको पेड कैंपेन्स इन प्लेटफॉर्म्स में रन करनी पड़ेंगी। ऑनलाइन के लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे, जो आपको एसेंशियल भी है? सबसे पहले आपका फेसबुक, दूसरा है इंस्टाग्राम, थर्ड आप व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं, फोर्थ इज लिंक्डइन, फिफ्थ इज यूट्यूब एंड सिक्स्थ इज गूगल। ये सभी प्लेटफॉर्म जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पे आप अलग अलग स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंगली अपने कोर्सेज को पेड या ऑर्गेनिक वे में प्रमोट कर सकते हैं। जब आपका प्रमोशन स्टार्ट हो गया तो आपको अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट रहती है उसको कन्वर्ट करने की। दैट मीन्स कि आपके कोर्स अब सेल होना शुरू हो जाए। आपके कोर्स किस तरीके से सेल होंगे, उनके लिए आपकी क्या सेल्स स्ट्रेटेजी होगी, किस तरीके से आप ट्रैफिक को अपने पास लेके आते हैं और उन्हें उस बड़ी ट्रैफिक में से कुछ एक लोगों से आप लीड्स जनरेट करते हैं और उन लीड्स को फाइनली अपना कोर्स सेल करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को ऑनलाइन सिस्टम में फनल कहते हैं। सेल्स फनल होती है जो कि आपका एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो आपको 1 to many में सबसे पहली जो आप कॉमनली जो सेल्स फनल जो सबसे ज़्यादा यूज हो रही है आज की डेट में, वो है एंगेजमेंट का फनल सिस्टम। इसमें क्या रहता है, आप अपनी एक एडवर्टीजमेंट या एक मैसेज क्रिएट करते हैं जहाँ पे आप लोगों को बताते हैं कि आप उनसे जुड़ी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं या उनकी किसी नीड को फुलफिल करेंगे। उसके लिए आप एक वेबिनार या वर्कशॉप करते हैं। ये वर्कशॉप या वेबिनार 1 आवर का भी हो सकता है और कई बार कुछ ट्रेनर्स जो हैं वो एवरीडे 1 आवर का करके 5 डेज तक भी अपनी वर्कशॉप्स को कंडक्ट करते हैं। क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव इस वर्कशॉप से मेन कोर्स को तक ट्रैफिक को लेकर के आना है और यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करना नहीं होता, तो इसलिए आप इन वेबिनार्स या वर्कशॉप को आप फ्री में भी कंडक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे कुछ सीरियस ऑडियंस चाहिए, तो आप फिल्टर के लिए, उनको फिल्टर करने के लिए 99 रुपीज़ या 499 रुपीज़ की बेसिक एंट्री कॉस्ट टिकट प्राइस रख करके भी आप अपना वेबिनार या वर्कशॉप होस्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको आपके इंटरेस्ट की रेलिवेंट टॉपिक बन जाती है। जब आपका ये वर्कशॉप या वेबिनार कंप्लीट होता है, उसके बाद आप अपनी जो ऑडियंस वहाँ पे अवेलेबल होती है, उन्हें आप अपने मेन कोर्स के लिए ऑफर देते हैं, जहाँ पे आप उन्हें बताते हैं दैट दिस इज नाउ माय लेवल 1 कोर्स। जो लेवल 1 कोर्स होता है वहाँ पे जनरली प्री रिकॉर्डेड वीडियोस दिए जाते हैं। प्री रिकॉर्डेड वीडियोस के साथ साथ आप उन्हें Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर्स की और क्वेरीज के लिए
वीकली मास्टरमाइंड्स भी आप कंडक्ट कर सकते हैं, कुछ सेशंस भी आप उन्हें कमिट कर सकते हैं कि ठीक है नेक्स्ट 3 मंथ्स तक आप उनको एवरी वेडनेसडे या एवरी सैटरडे आप उनके क्वेश्चन एंड आंसर्स को एड्रेस करोगे जूम पे या गूगल मीट पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आकर के। तो जनरली इस तरह के जो लेवल 1 कोर्सेज होते हैं ये इंडस्ट्री में 4,900 रुपीज़ से लेकर के 14,900 रुपीज़ तक सेल होते हैं। एंड जब आपका लेवल 1 कोर्स कंप्लीट होता है तो आप अपने कुछ एडवांस प्रोग्राम्स को भी अपने उन्हीं स्टूडेंट्स को ऑफर कर सकते हैं, जो कि लेवल 2 या लेवल 3 प्रोग्राम्स रहते हैं। यहाँ पे एडिशनल आप उन्हें कुछ इम्प्लीमेंटेशन या हैंड होल्डिंग या 1-to-1 कंसल्टिंग का सपोर्ट भी दे सकते हैं, जिसके लिए दे कैन पे यू सम एक्स्ट्रा अमाउंट। एंड इफ यू आर गोइंग फॉर L2 and L3 programs, so you can charge from 30,000 rupees to even 1 lakh rupees, 1,50,000 rupees, राइट। तो ये एक तरीके का आपका एंगेजमेंट पैनल रहता है, जहाँ पे आप सबसे पहले ट्रैफिक को एक वेबिनार के थ्रू अपने बारे में या अपने कोर्स के बारे में बताते हैं, देन आप अपना उनको डायरेक्ट कोर्स ऑफर करते हैं। और दूसरा फनल होता है डायरेक्ट कन्वर्जन का, जहाँ पे आप उन्हें किसी वेबिनार में लेकर के नहीं आते, बट आप एक ऐड क्रिएट करते हैं, दैट कुड बी अ वीडियो ऐड, दैट कुड बी एन इमेज ऐड, जहाँ पे आप अपने कोर्स के बारे में बताते हैं और वो आपका जो विजिटर है वो आपके लर्निंग पेज में आता है और वहाँ पे आप उससे डायरेक्टली अपना कोर्स जो है सेल करते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका एक पेमेंट गेटवे इंटीग्रेटेड होता है और वो उस ऐप को देख करके डायरेक्टली उस कोर्स को परचेज करता है। जनरली यहाँ पे क्योंकि आप उनके साथ पहले इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, आप उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, तो इस तरीके से जब आप कोर्सेज सेल करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्राइस कम मिलता है, लेकिन आपकी सेल ज़्यादा हो सकती है। तो इसलिए आपके अगर कोर्सेज का प्राइस कुछ 250 रुपीज़ से 1,000 रुपीज़ के बीच में है, तो आप इस फनल को भी यूज कर सकते हैं, जहाँ पे आप डायरेक्टली ऐड के थ्रू अपने कोर्सेज को सेल कर सकते हैं। तो ये जो हमने अभी तक डिस्कस किया है, ये 1-to-many का फॉर्मेट है, जहाँ पे आप अपने नॉलेज को बहुत सारे लोगों तक पहुँचाते हैं। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एक बार आपका जो कोर्स क्रिएशन पे जो आपका एफर्ट है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है, वो बहुत थोड़ा लगता है, लेकिन जिस वक्त जो अमाउंट आपका रिकवर होता है उसके बाद जितने भी आपके कोर्सेज सेल होते हैं उस हर एक कोर्स में आपको एडिशनल प्रॉफिट लगातार कॉन्टिन्यूसली मिलता जाता है और आपको फिजिकली कहीं पे प्रेजेंट होने की भी ज़रूरत नहीं है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे डिटेल में 1-to-1 कोचिंग फॉर्मेट के बारे में। 1-to-1 कोचिंग फॉर्मेट जनरली एक हाई टिकट प्रोग्राम होता है। ये आप स्पेसिफिक उन इंडिविजुअल्स को ऑफर करते हैं जो ग्रुप में सीखना पसंद नहीं करते, या उनकी नीड्स या उनकी प्रॉब्लम्स या उनकी एस्पिरेशंस इस तरीके की हैं जिन्हें आप पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग या सॉल्यूशन के थ्रू ही हेल्प कर सकते हो। तो जब आप उनको इतना आप टाइम डिवोट करने जा रहे हो, आप उनको पर्सनलाइज कोचिंग दे रहे हो, तो डेफिनेटली आपका जो कोर्स है या आपकी कोचिंग है वो प्रीमियम होगी और उसका आप उनसे एक्स्ट्रा अमाउंट भी चार्ज करोगे। अब इसके लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द 1-to-1 मॉडल। सो इसमें जो आपका डिलीवरी सिस्टम होता है दैट इज़ वेरी पर्सनलाइज्ड। वहाँ पे आप एक ही जो आपका स्टूडेंट है, कोची है या आपका ट्रेनी है, आप उसी के साथ डील करते हैं, उसी को आप अपना प्रोग्राम और अपनी ट्रेनिंग देते हैं। गैजेट्स यहाँ पे आपको कौन से चाहिए? हाँ, यहाँ पे आपको एक लैपटॉप चाहिए, पीसी चाहिए, आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए, कैमरा डेफिनेटली यू मस्ट हैव, एंड यू ऑल्सो शुड हैव वन गुड माइक्रोफोन, राइट। अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको एक अच्छे माइक्रोफोन की ज़रूरत पड़ती है। ऐप्स आपको कौन सी चाहिए? तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा ऐप्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर आपका क्लाइंट जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है तो आप उसे किसी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के थ्रू की कोचिंग दे सकते हैं, जिसके लिए आप गूगल मीट, जूम या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को यूज़ कर सकते हैं। इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पे एक चीज़ की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, वो है LMS, राइट। बट LMS की जगह एक नया कंपोनेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है,
उसे भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वेबसाइट डेफिनेटली आपको ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए आपको डोमेन होस्टिंग या वर्डप्रेस वेबसाइट चाहिए। वीडियो होस्टिंग भी आपको ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप कुछ अपने सेल्स वीडियोस बनाते हो, आप अपने प्रमोशनल वीडियोस भी बनाओगे, तो उन्हें भी आपको होस्ट करना पड़ेगा। लैंडिंग पेजेस ऑफ कोर्स, क्योंकि जब भी आपका एड कैंपेन रन होगा तो आप अपने विजिटर को किसी एक लैंडिंग पेज पे लेके जाएंगे, जहाँ पे वो आपके इस 1-to-1 कोचिंग प्रोग्राम के बारे में डिटेल में समझेगा। इस लैंडिंग पेज में आप उसे चाहेंगे कि वो आपके साथ एक बुकिंग करे, आपके साथ एक कॉल शेड्यूल करे, एक आपके साथ एक मीटिंग को मीटिंग के लिए एंगेज हो और आपके साथ आपका अपॉइंटमेंट ब्लॉक हो। तो इस चीज़ों के लिए आपको कुछ एक एडिशनल ऐप की जरूरत पड़ती है, विच इज कॉल्ड अपॉइंटमेंट बुकिंग शेड्यूलर। अपॉइंटमेंट बुकिंग शेड्यूलर इज लाइक अ कैलेंडर। यूजर आपका जो अवेलेबिलिटी शेड्यूल होता है उसको चेक करता है, उस पर वो अपनी पसंद से एक जो अवेलेबल डेट और टाइम है जो आपने दिया है उनमें से पिक करेगा, और वहाँ से वो नोटिफिकेशन आपके पास भी आ जाएगी और यूज़र के पास भी चली जाएगी, so that on that particular date and time you both can engage and talk about the problems and the solution, right? इसके लिए जो टूल्स यूज हो रहे हैं, ऐप जो कॉमनली यूज होती हैं, दे आर कैलेंडली या जोहो बुकिंग आप यूज कर सकते हैं, और simplybook.me, इनमें से आप कोई भी एक ऐप यूज कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे की आपको यहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ भी आप अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को सेल करते हैं, आप उन्हें इनवॉइस भेजेंगे और आपको उनसे पेमेंट कलेक्ट करना है। तो इंस्टामोजो, रेजरपे या पेयू, इनमें से आप कोई भी पेमेंट गेटवे चूज कर सकते हैं। ईमेल ऑटोमेशन, इसकी भी आपको ज़रूरत पड़ती है अगर आपके क्लाइंट ज़्यादा हैं, और जब आप अपनी प्रमोशनल कैंपेन्स रन करते हैं, इवन देन यू नीड ईमेल ऑटोमेशन, तो मेलकिट, कन्वर्टकिट या मेलजेट। ऑनलाइन प्रमोशन डेफिनेटली जिस तरीके से आप 1-to-many में करते हैं, यहाँ 1-to-1 में भी ऑर्गेनिक एंड पेड कैंपेन्स आप रन करेंगे, और वही प्लेटफॉर्म्स पे आप अपने आप को प्रमोट करेंगे, जो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, यूट्यूब एंड गूगल। एंड नाउ फाइनली विल कम टू द फनल पार्ट, राइट? इसका सेल्स प्रोसेस किस तरीके से होता है, यहाँ पे आप किस तरीके से अपने क्लाइंट को बुक करते हैं और उसे अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इस पे जो आपका फनल है, दैट इज इंडिविजुअल टारगेटिंग। इंडिविजुअल टारगेटिंग के लिए आप अपने एक ऐड क्रिएट करेंगे, विच कुड बी अ वीडियो ऐड और एन इमेज ऐड। इसमें आप अपने टारगेट यूजर की किसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, उससे लाइफ से जुड़ी हुई, या जो भी सॉल्यूशन आप देना चाहते हो उसका वो किस प्रॉब्लम से जुड़ा है उसके बारे में बात करेंगे, या उसकी जो एस्पिरेशंस हैं, उसकी जो नीड्स हैं, वांट्स हैं, उनके बारे में आप बात करेंगे। जब उसे आपका मैसेज, आपका कम्युनिकेशन उसे लगता है कि नहीं ये उसके लिए है, तो डेफिनेटली वो आपकी ऐड को देख करके रिस्पॉन्ड करेगा और आपके लैंडिंग पेज में आएगा। लैंडिंग पेज या से हम VSL भी कहते हैं। हाँ, VSL का मतलब होता है वीडियो सेल्स लेटर। दिस इज अ काइंड ऑफ अ पेज जहाँ पे आप उसे आपका जो प्रोसेस है, आपका जो सॉल्यूशन है, आप किस तरीके से अपने 1-to-1 क्लाइंट को हेल्प करते हैं, उसके बारे में आप एक शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और उस वीडियो को आप उस लैंडिंग पेज में या VSL पे पोस्ट करते हैं, सो दैट वो आपसे बात करने से पहले, आपके साथ अपॉइंटमेंट बुक करने से पहले आपके बारे में या आपके प्रोसेस के बारे में बहुत कुछ समझ सके। तो it also works like a small introduction and also builds the trust and authority, जो एक किसी भी कस्टमर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और आपको यहाँ पे अपने मल्टीपल वेबिनार्स और वर्कशॉप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आपका यूज़र आपका VSL देखता है, वीडियो देखता है, और उसे लगता है कि नहीं आपसे उसे उसका सॉल्यूशन मिल सकता है, तो डेफिनेटली आपसे मिलना चाहेगा, आपसे बात करना चाहेगा। उसके लिए वो आपका जो आपने अपॉइंटमेंट बुकिंग शेड्यूलर का इंटीग्रेशन वहाँ पे किया होता है, उस पर वो आपके साथ एक टाइम स्लॉट को बुक करता है।
जब ये टाइम स्लॉट बुक होता है वो आप उसे एक डिस्कवरी सेशन या एक डिस्कवरी कॉल के रूप में आप उस कस्टमर के साथ फर्स्ट टाइम एंगेज होते हैं। मोस्टली ये जो फर्स्ट सेशन होता है ये एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए होता है, तो इसलिए बहुत से ट्रेनर्स इसके लिए कोई भी अमाउंट चार्ज नहीं करते। ये डिस्कवरी सेशन 30 मिनट से 45 मिनट्स का रहता है, जिसमें आप प्रेफरेबली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये सेशन होस्ट करें सो दैट इट बिकम मोर एंगेजिंग और आप एक दूसरे को ये बॉडी लैंग्वेज को, रिस्पॉन्सेज को कैप्चर कर सकते हैं और बहुत अच्छे से अपना सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। इस डिस्कवरी सेशन में जब आप अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम को समझ जाते हैं तब आप उसे अपना फर्स्ट ऑफर या सॉल्यूशन या कोचिंग प्रोग्राम ऑफर करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा, ये हाई टिकट प्रोग्राम होता है। यहाँ पे आप सिंपल एक इंडिविजुअल क्लाइंट के साथ एंगेज होने जाते हैं, तो इसका कॉस्ट हाई रहता है। और जनरली इंडस्ट्री में इस तरह के जो आपके प्रोग्राम्स होते हैं ये 30,000 से 1 लाख रुपीस तक दिए जाते हैं। बहुत से ट्रेनर्स हैं, बहुत से कोचेज हैं जो आर्ली रेट पे काम करते हैं, तो उनका अगर हम इंडियन रुपये में कन्वर्ट करें तो 5,000 रुपीज़ से 30,000 रुपीज़ पर आवर भी वे लोग चार्ज करते हैं। और वे उन्हें फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स तक उनके साथ काम करेंगे तो एवरी वीक दे विल हैव 1 सेशन और आफ्टर एवरी 15 डेज दे कैन हैव 1 सेशन, जिसमें वो अपने जो कोची है उसे पूरा बताते हैं कि किस तरीके से आपको लाइफ को या अपने प्रोग्राम को आगे लेकर के जाना और किस तरीके से आप अपने गोल्स को फुलफिल कर सकते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ 1-to-1 हैंड होल्डिंग प्रोग्राम, तो इससे ये डेफिनेटली एक्सपेंसिव होता है। एंड फाइनली जब आपको लगता है कि नहीं आपका जो क्लाइंट है वो आपसे सेटिस्फाइड है, तब आप उसे अपना नेक्स्ट L2 लेवल या ऑफर जो आपका सॉल्यूशन है वो भी आप उसे ऑफर कर सकते हैं। और क्योंकि वो आपका एडवांस लेवल प्रोग्राम होता है तो दैट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी एट योर एंड ऑल्सो, उसका कॉस्टिंग उससे ज़्यादा हाई रहता है, जिसके लिए जनरली 1 लाख रुपीज़ से 5 लाख रुपीज़ तक भी जो है वो कोचेस चार्ज करते हैं। राइट, तो इसका जो सेकेंड फनल मॉडल है वो है ग्रुप फिल्टरिंग का। यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ ये है कि आपने उसे VSL तक आप लेकर के गए थे पहले वाले फनल में, यहाँ पे आप VSL में नहीं लेके जाते हैं, आप वही एक ऐड दिखाते हैं और उसे एक ग्रुप वेबिनार में लेके आते हैं, ग्रुप वर्कशॉप में जाते हैं और वहाँ पे आप अपने प्रोग्राम के बेनिफिट्स और ग्रुप ऑडियंस के बारे में बात करते हैं। बट यहाँ से आपका एक फाइनल गोल 1-to-1 कोचिंग पे ले जाने का है, तो यहाँ पे आप उन्हें अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो 1-to-1 कोचिंग में आपके साथ आए और यहाँ पे आप अपना उन्हें फाइनल ऑफर देंगे। तो यहाँ से जो आपका क्लाइंट फिल्टर होके आएगा तो वो आपके फर्स्ट ऑफर एंड देन उसके बाद सिमिलरली आप सेकंड ऑफर तक वो आपके साथ जर्नी में जा सकता है। तो ये जो है ये आपका 1-to-1 कोचिंग सिस्टम है। एंड जो हमने इससे पहले जो देखा दैट वाज योर 1-to-many प्रोग्राम। तो इस तरीके से आप अपने ऑनलाइन कोर्सेज को लॉन्च कर सकते हैं एंड दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। बहुत टाइम से आपके मन में भी होता होगा कि आपके पास बहुत अच्छे स्किल्स हैं, आपकी नॉलेज है, आप उसे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, मगर वो किस तरीके से पहुंचाया जा रहा है। आपने भी कोर्सेज ज्वाइन किए होंगे ऑनलाइन कोर्सेज, और अगर आपको लगता है कि सिमिलर तरीके से आप भी एक इसका बिजनेस मॉडल बनाएं, इसे रेवेन्यू जनरेट कर सकें, सो आई थिंक दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑनलाइन कोर्सेज।